मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने यश से पैसों की वजह से शादी नहीं की है। दरअसल बात कुछ और है। नेहा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले शांति उसे रोकते हुए कहती है, बस कर, चुप हो जा। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं तुम लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। मुझे तेरा चेहरा देखना तक पसंद नहीं। नेहा को गुस्से में खरी खोटी सुनाकर शांति वहां से चली जाती है और तभी पीछे से रमेश आकर ये सब सुन लेता है। वो देखता है कि नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नेहा के पास आकर कहता है, देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शांति अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए ऐसा कह दिया, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। धीरे धीरे वो तुम्हें अपना लेगी। अभी ये सब नया है, उसे जरा समय लगेगा। और फिर आज उसने कुछ बातें सुनकर वो सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। उसकी बातों को दिल से मत लगाना। नहीं पापा जी, मुझे पता है हमारी गलती है। मम्मी जी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम कोई भी कारण हो, हमें इस तरह ये फैसला अचानक नहीं लेना चाहिए था। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं एक ना एक दिन मम्मी जी को मनाकर जरूर रहूंगी। शाबाश बेटा। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अब अगले दिन नेहा खाने में मूली की भुजिया, आलू के पराठे, घिया का रायता, साथ में आलू और धनिया की चटनी भी बनाती है। देखो तो मैंने कितनी बारीकी से सारी चटनी को पीसा है। मुझे पता है बारीक चटनी ही सबको अच्छी लगती है। बस अब चटनी तैयार होने के बाद पराठे का मसाला भी रेडी है। उसके बाद मैं सबके लिए गर्मा गर्म पराठा बनाना शुरू करूंगी। जो फिलिंग नेहा ने तैयार की थी उससे भर भर कर वो सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। उसके बाद सभी को गर्मा गर्म पराठे परोसे जाते हैं। जैसे कि सभी पराठे खाते हैं, उनको बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये पराठे तो कितने ज्यादा स्वादिष्ट है, खाकर मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए, और इसके साथ घिया का रायता, और ओहो कमाल ही हो गया। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। सच में नेहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हम तो इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने नेहा से शादी की है। ये हर चीज में सर्वगुण संपन्न है और दिल की भी बहुत अच्छी है। सच में भाभी, अच्छा है कि आप मेरी भाभी हो। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को जो मिल रहा है। सभी नेहा की भर भर के तारीफ कर रहे थे। एक तरफ शांति चुपचाप खाना खा रही थी, वो किसी से कुछ नहीं कहती, और वहीं दूसरी तरफ सीमा और पायल चिढ़ जाती हैं। अगले दिन शाम को देखा कैसे हर रोज हर कोई उसकी भर भर के तारीफ करता है। हाँ वही तो, उसके आने के बाद तो घर में सबके तेवर ही बदल गए। अरे हम भी तो सभी को हमेशा खाना बनाकर खिलाते थे, लेकिन कभी किसी ने हमारी इतनी तारीफ नहीं की। सच में पता नहीं उस गरीब टीचर को सब इतना सिर पर क्यों चढ़ा रहे हैं। वो तो अपने साथ शादी के बाद दहेज में कुछ लेकर भी नहीं आई। अरे हम तो इतना कुछ लेकर आए थे, इस घर का भंडार ही भर दिया था हमने तो। दोनों को नेहा से बड़ी चिढ़ होने लगी थी, इसीलिए वो अक्सर नेहा से ही घर का सारा काम करवाती और खुद कुछ नहीं करती थी। उन्हें पता था कि शांति भी नेहा को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो इस बात का भरपूर फायदा उठाती थी। वो दोनों कुछ कपड़े लेकर नेहा के पास जाती हैं। ये हमारी महंगी साड़ी है, इसे जरा अच्छे से धो देना। सारे कपड़े हाथ से ही धुलने चाहिए वरना खराब हो जाएंगे। हाँ, और कपड़े धोने के बाद हमारे कमरे में डस्टिंग कर देना, बहुत गंदा हो रहा है। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। इसके बाद और भी बहुत से काम है। जी ठीक है दीदी। उसके बाद नेहा घर का सारा काम खत्म करती है। झाड़ू पोछे से लेकर साफ सफाई और कपड़े धोने तक शांति भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अब रात को नेहा खाने में, आज तो मैंने खाने में चाप बनाई है, सभी को खाकर बड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही मैंने भरमा करेले और अरबी की सब्जी भी बनाई है। चूल्हे पर अलग अलग तरह की 3 सब्जियां बन रही थी। सभी को अलग सब्जी का खाना परोसा जाता है। आज फिर से बेटा तुमने कमाल कर दिया। मुझे लगा तुम आलू गोभी तो सब बना चुकी हो, आज सब्जी में क्या ही अलग बनेगा, लेकिन तुमने फिर से सरप्राइज दे दिया। भरमा करेला, अरबी और चाप, आहा गजब ढा दिया बेटा। सच में हम लोग तो एक दिन में ही 10 तरह की सब्जी खा लेते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और रात को 2-2 तरह की सब्जी, साथ में तीनों समय एक अलग तरह की सब्जी का रायता, और हर बार कुछ अलग सब्जी का अचार होता है। भाभी तुसी ग्रेट हो। आपका तो हर सब्जी बनाने का एक अलग मेथड है। मैं हर रोज अलग सब्जी की अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाऊंगी, चिंता मत कीजिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसी तरह किसी को हर रोज अलग सब्जी का अलग कुछ खाने को मिल रहा था। कभी रायता, कभी सब्जी, कभी अचार, तो कभी भुजिया। आजकल सभी को खाना खाने में बहुत मजा आता है। एक दिन शांति सोफे पर लेटी थी और उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी सीमा और पायल बाहर से आती हैं और शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों जरा मेरा सिर दबा दो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं ऐसे फटने को हो रहा है। अरे मम्मी जी, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो आप एक पेन किलर ले लीजिए। भला हमसे सिर दबवाने की क्या जरूरत है, उसमें क्या ही होगा। वही तो, हमने वैसे भी अपने हाथों में मैनिक्योर करवाया है, हमारे सारे हाथ खराब हो जाएंगे। हमारे भी सिर में दर्द होता है मम्मी जी, हम भी पेन किलर लेकर आराम से सो जाते हैं। तुम दोनों का बस यही है। मैं पेन किलर ले चुकी हूँ, मुझे आराम नहीं हो रहा था, बस इसीलिए कहा, लेकिन अब सोच रही हूँ गलत कहा।
दोनों मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां नेहा आती है और वो शांति का सिर दबाने लगती है। पहले शांति मना करती है, लेकिन बाद में जब उसे आराम होने लगता है तब वह नेहा को कुछ नहीं कहती। काफी देर तक सर दबाने के बाद शांति को आराम हो जाता है और वो कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन शाम को जब शांति टहलने बाहर जाती है तब, और शांति आ गई तुम? लगता है तुम हमारी बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई थी, इसलिए नहीं आ रही थी। अरे मैं भला तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? जब मेरी तीसरी बहू सबसे अच्छी है तो मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? और नहीं तो क्या, मेरी तीसरी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, हर रोज अलग अलग सब्जी बनाती है, पूरे हफ्ते में एक भी सब्जी रिपीट नहीं होने देती, इतना अलग अलग तरह का खाना बनाती है, हम तो खा खा कर खूब मजा लेते। साथ में मेरी इतनी सेवा पानी भी करती है, मेरा सिर दबाती है। तुम्हें पता है मेरी सबसे छोटी बहू दहेज में अपने साथ क्या लेकर आई है? क्या लेकर आई है? वो दहेज में अपने साथ बहुत सारे संस्कार और खूब सारी अलग अलग तरह की सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आई है, जो बहुत कम लड़कियां लेकर आ पाती हैं। अरे मेरी दोनों बड़ी बहू के सामने कुछ नहीं, मेरी तीसरी बहू सबसे अच्छी और बेस्ट है, तुम्हारी बहू से भी ज्यादा। आज तक तुम्हारी बहू ने सिर्फ एक सब्जी बनाई होगी, वो भी बार बार। मेरी बहू 10 तरह की सबसे अलग सब्जी बनाने वाली है, कभी एक सब्जी दोबारा रिपीट नहीं होने देती। आज शांति नेहा की खूब तारीफ करके घर वापस जाती है तो देखती है आज फिर से खाने में अलग अलग तरह की सब्जियां और अलग तरह का रायता बना हुआ था, उसके साथ मूली का अचार भी था। सब खाना खाते हैं। Tired of dull and lifeless skin? थी अलग बनाई है और स्वादिष्ट भी। बीन्स की भुजिया बड़ी अच्छी लगती है, साथ में आज अचार भी मूली का है। बेटा मजा आ गया खाना खाकर। सबको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब घर में हर रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जी बन रही थी। पूरा हफ्ता अलग सब्जी की लाइन लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी पड़ोसनों से और सभी से नेहा की खूब तारीफ करती थी। उसकी इतनी तारीफ सुनकर एक दिन उसकी पड़ोसन कहती है, तो उसके खाने की इतनी तारीफ करती है, कभी हमें भी तो अपने घर पर खाने को बुला। हाँ, हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ठीक है, आज शाम को खाने पर आ जाना। शाम को कमला और विमला भी दोनों खाने पर आ जाती हैं। तब नेहा ने उनके लिए भी 3 तरह की अलग सब्जी और 2 तरह का रायता। सब्जी में टिंडे की सब्जी, आलू बीन्स, आलू मटर पनीर और रायते में गाजर का रायता, बूंदी का रायता बनाया था। साथ में आम का और गाजर का अचार था। इतना खाना देखकर दोनों बड़ी हैरान हो जाती हैं और जब खाना खाती हैं तब उन्हें स्वाद लगता है। मानना पड़ेगा शांति, यूं ही नहीं इतनी तारीफ करती थी छोटी बहू की। वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है तेरी छोटी बहू, तू तो सच कहती थी। ये बात सुनकर शांति शर्मा जाती और हिचकिचाने लगती है। अरे मैं भला ऐसा कब कह दिया? हर रोज ही तो कहती थी कि तेरी सबसे छोटी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। सच में हमने आज देख लिया, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तेरी एक एक बात बिल्कुल सही थी। चुप कर और चुपचाप बैठकर खाना खा लो। सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब सुनकर नेहा बड़ी खुश होती है। यानी मम्मी जी को भी अब सब पसंद आ रहा है, जल्दी ही मम्मी जी मान जाएंगी। अब नेहा सभी को स्वादिष्ट खाना भी बनाकर खिलाती थी और शांति की भी सेवा पानी अच्छे से करती थी, जिससे शांति काफी खुश थी। शांति ने देखा था कि नेहा अपने परिवार को लेकर बिल्कुल समर्पित है और वो उनके लिए बहुत कुछ करती है। एक दिन शांति बाजार से नेहा के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आती है और वो बहुत ज्यादा महंगी भी थी। वो साड़ी नेहा को देते हुए कहती है, देख बेटा, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। मैंने तेरी मुंह दिखाई पर तुझे कुछ नहीं दिया था, बस उसी का तोहफा समझ ले। लेकिन मम्मी जी इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे तेरे लिए तो इससे महंगा तोहफा भी कुछ नहीं। मैंने देखा तू हमारे परिवार को कितने अच्छे से संभाल रही है। आज तक मेरी बाकी बड़ी बहू भी नहीं कर पाई है। मैंने तुझे गलत समझा कि तूने ऐसा पैसों के लिए किया, लेकिन मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। गलती तो हमारी थी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। लेकिन हमने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पापा जबरदस्ती एक बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी कर रहे थे। वो मानने को तैयार नहीं थे। जिससे मेरी शादी हो रही थी वो अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए हमने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। कोई बात नहीं बहू, चिंता मत कर, अब से हम ही तेरा परिवार है। जब सीमा और पायल देखती हैं कि शांति ने नेहा को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही उसे इतनी महंगी साड़ी भी गिफ्ट दी है, तब वो दोनों चिढ़ जाती हैं और शांति से कहती हैं, हमारे लिए तो कभी आप इतनी महंगी साड़ी नहीं लेकर आई। हाँ बिल्कुल, हमें तो कभी इतनी महंगी साड़ी गिफ्ट में नहीं दी, जबकि इसने तो हमारे भोले देवर को फंसाकर गलत तरीके से शादी भी की। गरीब फटीचर कहेंगी, दहेज में भी कुछ नहीं लेकर आई। चुप करो, तुम दोनों का बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तुमने। ये दहेज में अपने साथ बहुत सारे संस्कार लेकर आई है जो तुम दोनों के अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम किस तरह से परेशान करते थे सारा काम करवा कर, लेकिन अब से मैं रसोई की चाबी नेहा के हाथों में दे रही हूँ और घर का बाकी काम तुम्हें ही करना होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, वरना तुम्हें खाने को एक दाना तक नहीं मिलेगा। इसीलिए आगे से जो कुछ बोलना या करना सोच समझ कर करना। दोनों गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। बहू,
मुझे तुझ पर गर्व है। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी है। चलो मुझे जल्दी से बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला दो और दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे और खूब गप्पे लड़ाएंगे। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। नेहा चाय लेकर आती है और दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। इस तरह शांति ने नेहा को अपना लिया था। अब नेहा हर रोज हर किसी को अलग अलग तरह की सब्जी बनाकर